नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करूंगी और देखूंगी कि उनके तरफ से आपके लिए कोई एक्शन होगा या नहीं। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है इन 72 घंटे में आपके पर्सन थोड़ा सा इग्नोरेंस फील कर सकते हैं, खुद को लोनली महसूस कर सकते हैं किसी वजह से, अपनों से या फिर आपके साथ, या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ये जा सकते हैं। लोगों से थोड़ी सी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन सब करने के बाद भी जो स्थिति आएगी ना, इसमें ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे। उनको ये लगेगा कि भाई जो होना था हो गया, अभी मुझे अपने पर फोकस करना है, अपनी शादी, अपनी स्टेबिलिटी, अपने पैसे, अपनी रुतबे, अपनी इज्जत, उस पर ये फोकस करेंगे। और ये बहुत मेहनती बंदा या बंदी है ना, इसलिए ये अपने मेहनत पर फोकस करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे। दुनिया जले तो जले, लोग इनको देख के जेलस फील कर सकते हैं, ऑपोजिट सेक्स इनके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं इनके तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, लेकिन इनको दुनिया की परवाह नहीं होगी, इनको खुद का परवाह होगा और खुद की बारे में भी सोचेंगी ये। साथ ही साथ इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, उस बारे में सोचेंगे, जैसे शादी, जैसे एक स्टेबल रिश्ता, कमिटमेंट वाला रिश्ता। अगर पहले से ही अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो इनका फोकस उस तरफ रहेगा। कुछ देर तक हो सकता है ये डिससेटिस्फाइड रहे, डिसअपॉइंटेड रहे कि अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ या कर रही हूँ वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। चाहे रिश्ते में अटेंशन हो, चाहे पैसों की स्थिति हो, लेकिन धीरे धीरे उनमें ये सारी चीज चेंज होता जाएगा। कुछ देर तक ऐसे सोचेंगे, हो सकता है इसकी वजह से किसी के साथ, जैसा कि मैंने कहा, कि लड़ाई भी हो जाए, नापसंद होने की वजह से चीजें, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये अपने लिए बेटर चीजें सोचेंगी और करेंगी भी, या कर भी सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। वर्गो एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एट ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है इन 72 घंटे में आप भी बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे, बहुत ज्यादा खुद पर फोकस्ड रहोगे। हर चीज की दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे, सही गलत। आप दोनों पहलुओं को टटोलोगे और साथ ही साथ आप में ये चीज रहेगा कि जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, अगला पिछला हर तरीके से सोचना पड़ेगा। और रिश्ते के बारे में थोड़ी सी आप उदासीन रह सकते हो, आपको ये लग सकता है कि मुझे
अभी रिश्ते में फोकस करना नहीं चाहिए, अभी अपने खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। किसी चीज़ का इंतज़ार भी रह सकता है आपको, कहीं से टेक्स्ट कॉल मैसेज आना, कहीं जॉब लगना, कहीं विदेश जाना, आपको कहीं जाना पड़ सकता है। आपका जो जिस जगह पर आप हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से आपको बाहर निकल के आगे जाना पड़ सकता है। कहीं आप इस सोच के साथ आगे बढ़ सकते हो कि मुझे ये करना होगा, मतलब आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो इन 72 घंटे में, कहीं जाने के बारे में सोच सकते हो, इमोशनल बैगेज आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी आप इमोशन से ज़्यादा खुद पर फोकस्ड हो, रहोगे भी इन 72 घंटे में। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि कुछ भी करके मुझे अपनी स्टेबिलिटी पाना ही पाना है। जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं ना कि दुनिया भाड़ में जाए, कोई भी कुछ करे, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन फोकस जो है स्टेबिलिटी पर है। और उनका जो फोकस है फैमिली, परिवार, बच्चे, स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी। आपका जो फोकस है सेल्फ डिपेंडेंट होने का, आप में एक जुनून सा सवार रहेगा। चाहे इसकी वजह से इमोशनल बैगेज भी आपको मिले, उससे कोई परवाह नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, सेजिटेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड ऑलरेडी दो आ चुके हैं। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक में भी व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। 72 घंटे में आपके पर्सन की जो एक्शन है, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ना, चुपचाप रह के अपने काम पर फोकस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि इनका मेन फोकस जो है स्टेबिलिटी, शादी, परिवार, बच्चे, एसेट्स, इन चीजों में, जैसे कि उनका कोई विश पूरा होना ही है, होना चाहिए, तो ये दिखाएंगे नहीं लोगों को। किसी वजह से किसी के साथ वाद विवाद भी हो गया, परेशानी भी हो गई, तो ये उस बात पर फोकस नहीं करेंगे कि दूसरे हमें क्या कहा, ये उस बात पर फोकस करेंगे किस तरीके से हम स्टेबल हो सकते हैं, किस तरीके से मेरे शादी हो सकते हैं, किस तरीके से मुझे वो बंदा या बंदी मिल सकता है या मिल सकती है जो मेरे दिमाग में है, दिल में है। शायद यूनिवर्स ने मुझे ऐसा ही बंदा मैं मांगा था या मांगी थी, ऐसा ही पर्सन मेरे लाइफ में भेज दिया है, लेकिन कब ये चीजें सही होगा। तो एक्शन हमेशा ऐसा नहीं कि दूर से आके दौड़ के आके आपसे बात कर लेंगे, आपको ये वो आई लव यू वगैरह बोल देंगे, नहीं, एक्शन बहुत तरीके का होता है। सोच, पहले ही आप जाके कहीं भी जाके कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप उसका तैयारी ना करो। तो ये उस काम का तैयारी करने के बारे में सोचेंगे आपके पर्सन, रिहर्सल करेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, विश फुलफिलमेंट करना है, अभी चुपचाप रह के मुझे काम करना है। ये आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं, क्योंकि 11 का कार्ड आया है। इनको ये लगेगा इन 72 घंटे में, काश कुछ ऐसा हो जाए, काश डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, काश चीजें सही हो जाए, जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सब हो जाए, काश मुझे और अच्छी जॉब मिल जाए, काश मेरे लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ जाए, पारिवारिक स्टेबिलिटी, काश मेरे लाइफ में जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ वो मेरे लाइफ में मेरे हमसफर बन जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम का तो कार्ड आया है ना। तो इस तरीके का एक्शन उनका रहेगा, वो दिमाग में रहेंगे और वो यूनिवर्स को पता रहेगा, ऐसा नहीं कि दौड़ के आके आपको बता देंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। वर्गो, बहुत अच्छा, नो नीड टू वरी। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपके लिए करना होगा
वो यूनिवर्स करेंगे और दिन रात वो करते भी हैं, हमारे अच्छे ही करते हैं, वो हमारे परम पिता है। तो नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए सही होगा वही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।